मनुष्य का जीवन कभी भी आसान नहीं होता, यह तो हम सब जानते ही हैं। कुछ ही समय शांत और मस्त जीवन चलता है कि कुछ नई आफत खड़ी हो जाती है। यह किसी एक के साथ नहीं, बल्कि संसार का नियम ही है, हमें मानना ही पड़ता है। उसी के लिए मनुष्य का शरीर धरने वाले, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, अपने अनजाने और भोलेपन के कारण उस असीम सत्ता से, दुख दर्द से बचने की याचना दिन रात करते रहते हैं। किंतु यदि प्रार्थना में शक्ति मांगे तो बात बन जाए। और यह सलाह मेरी नहीं, अपितु अखंड ज्योति नवंबर 1941 पृष्ठ 6 की है। प्रार्थना में शक्ति मांगे। ईश्वर से प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए: आप हमें प्रेरणा दीजिए, हमारे अंदर अपनी शक्ति का संचार कीजिए, हमें साहस, उत्साह और धैर्य दीजिए। यही वस्तुएं सूक्ष्म सत्ता के केंद्र से आती हैं और इन्हें ही हम ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर आटा गूंदने न आएगा, पर हम प्रार्थना करेंगे तो वह हमारी उस योग्यता को जागृत कर देगा जिसके द्वारा वैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। आप अपना कर्तव्य अवश्य पूरा कीजिए, परिश्रम में रत्ती भर भी कमी न रखिए, तब पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना की पहली सीढ़ी यह है कि यदि किसी सांसारिक वस्तु की हमें आवश्यकता है तो उसके लिए भरपूर प्रयत्न करें। जैसे आज्ञाकारी पुत्र को पिता अधिक प्यार करता है और अधिक वस्तु देता है, उसी प्रकार शक्ति भर प्रयत्न करने की ईश्वरीय आज्ञा को पालन करने वाला जगत पिता का अधिक स्नेहभाजन बन सकता है। भूलकर भी अकर्मण्य होकर मत बैठिए कि हम तो भजन करेंगे, यह कार्य तो ईश्वर करके रख जाएगा। ईश्वर को ऐसे भजन या खुशामद की ज़रूरत नहीं है कि वह बदले में तुम्हारा चूल्हा फूके। प्रार्थना की दूसरी सीढ़ी यह है कि कर्तव्य पूरा करते हुए भी प्रारब्ध कर्मों के कारण, अपनी त्रुटि के कारण या समष्टि मन के दोषों के कारण जो विपत्तियां सामने आएं, उनसे कायरों की भांति न तो डरें और न घबराएं, वरन प्रभु से प्रार्थना करें: प्रभु, हमें इनकी सहन करने की शक्ति दीजिए, हमारे अंदर धैर्य भर दीजिए, ताकि फोड़े को चिरवाते समय विचलित न हों। विपत्तियां सब पर आती हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, शिव, दधीची, हरिश्चंद्र जैसे महान आत्माओं को विपत्ति ने नहीं छोड़ा, तो हम उससे अछूते नहीं बचे रह सकते। अप्रिय अवस्था को देखकर न तो चीखना चाहिए और न डरपोकों की तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ होना चाहिए। हमें उचित है कि ऐसे समय में निवारण का उपाय करें और जब तक वह कष्ट है तब तक अविचल धैर्य की प्रभु से याचना करें।